नमस्कार। न्यूज स्टेशन में आपका स्वागत है। इस समय की बात करें तो बंगाल की खाड़ी में एक वेदर सिस्टम बना हुआ है, जिसकी वजह से आंध्र प्रदेश समेत कई जगहों पर भारी बारिश का अंदेशा है। ये सिस्टम किस तरीके का है, कहां-कहां पर बारिश देगा, किन-किन इलाकों के लिए वार्निंग है, इन सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं आईएमडी के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रा जी। आइए उन्हीं से बात करते हैं। महापात्रा जी, आपका न्यूज स्टेशन में स्वागत है। नमस्कार। सर, किस तरीके का खतरा है? क्या वार्निंग आप लोगों ने जारी की है? कल जो डिप्रेशन फॉर्मेशन हुआ था बे ऑफ बंगाल पे, आज वो डीप डिप्रेशन में परिणत हो गया है और ये धीरे-धीरे पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में गति कर रहा है। और हमारी उम्मीद है कि कल 13 तारीख सुबह ये आंध्र प्रदेश तट को विशाखापट्टनम और नरसापुर के बीच में काकीनाडा के आसपास अतिक्रम करेगा और इसके प्रभाव में ऑलरेडी कल से बारिश शुरू हो गया है। आज 8:30 तक विशाखापट्टनम 15 सेंटीमीटर रेनफॉल रिकॉर्ड किए थे और अभी भी बारिश जारी है। डेंस कन्वेक्टिव क्लाउड मास अभी कम्प्लीटली नॉर्थ आंध्र प्रदेश डिस्ट्रिक्ट्स जैसे कृष्णा डिस्ट्रिक्ट शुरू करके कृष्णा, ईस्ट गोदावरी, वेस्ट गोदावरी, विशाखापट्टनम, विजयनगरम, श्रीकाकुलम, ये सभी डिस्ट्रिक्ट्स में डीप कन्वेक्टिव क्लाउड से इसकी वजह से बारिश जारी है। इसके साथ साथ जो कोस्टल उड़ीसा का जो डिस्ट्रिक्ट जैसे गंजाम, गजपति, खुर्दा और जो इंटर डिस्ट्रिक्ट जैसे कि कोरापुट, मालकानगिरी, नवरंगपुर, रायगढ़, ये सभी जिले में भी बारिश होने का उम्मीद है। हमारा पूर्वानुमान यही है कि आज सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट रहेगा कोस्टल एरिया में, यानी नॉर्थ कोस्टल आंध्र प्रदेश और साउथ उड़ीसा में। और यहाँ स्पेशली नॉर्थ कोस्टल आंध्र प्रदेश में फ्यू प्लेसेस में हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल होने के साथ साथ आइसोलेटेड प्लेसेस में एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल यानी 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश होने का उम्मीद किया जा रहा है। सिमिलरली उड़ीसा का जो डिस्ट्रिक्ट से मैं बताया, उसमें आइसोलेटेड हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इसके साथ साथ अभी जो इनका विंड स्पीड है वो लगभग 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा और गस्टिंग से 70 किलोमीटर प्रति घंटा है वेस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल के ऊपर, और ये बढ़ के 55 टू 65 kmph, गस्टिंग टू 75 kmph हो सकता है जब ये तट को पार करेगा। और ये जो विंड स्पीड होता है, जैसे हमने बताया कि ये 75 किलोमीटर पर आवर तक जा सकता है, इसके प्रभाव में जैसे कोई थेचेड हाउसेस होता है, इसका जो छत है इसे इम्पैक्ट हो सकता है। इसके साथ साथ आपका जो छोटे मोटे ट्री होते हैं, इसका ट्री ब्रांचेस ब्रेकिंग हो सकते हैं और फुटिंग हो सकता है। और जो ड्रमस्टिक ट्री है, जैसे फॉर एग्जांपल ड्रमस्टिक हो गया, बनाना हो गया, पपिया हो गया, ये सभी डैमेज होने का ज़्यादा उम्मीद होता है ये सभी विंड्स के साथ। और बारिश भी तेज़ हो रहा है और अच्छा बारिश भी हुए हैं मानसून सीजन पे, तो इसलिए बारिश की वजह से जो आपका कच्चा रोड से कोस्टल एरिया में वो भी प्रभावित होगा। और ये जो प्रभाव है सबसे ज़्यादा प्रभाव आज ही रहेगा, कल कम हो जाएगा। कल सिर्फ आइसोलेटेड हेवी रेनफॉल हो सकता है कोस्टल आंध्र प्रदेश में, मगर ये सिस्टम जैसे ही कल सुबह अंदर जाएगा, इसका जो क्लाउड मास आप आज आंध्र प्रदेश के ऊपर देख रहे हैं वो धीरे धीरे तेलंगाना के ऊपर चला जाएगा। सो 13 तारीख को सबसे प्रोन एरिया जो है बारिश का वो है तेलंगाना, और इसके साथ साथ जो एरिया है मराठवाड़ा, मध्य प्रदेश, नॉर्थ इंटीरियर कर्नाटक, वो है बारिश रहेगा। वो सबसे ज़्यादा बारिश हम कल जैसे उम्मीद कर रहे हैं कि तेलंगाना एरिया में 13 तारीख को सभी जगह पर बारिश होने के साथ साथ फ्यू प्लेसेस में हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल और आइसोलेटेड एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल तेलंगाना में हो सकता है। फिर इसके बाद ये धीरे धीरे फिर वेस्ट नॉर्थ वेस्ट से गति करते हुए आपका रेनफॉल का इंटेंसिटी मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, स्पेशली नॉर्थ मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, नॉर्थ कोंकण इंक्लूडिंग मुंबई में बारिश बढ़ेगा 14 तारीख को। और 14 तारीख के बाद हमारा ये उम्मीद है कि ये एक वीक सिस्टम होते हुए धीरे धीरे वीक होगा ही आफ्टर क्रॉसिंग, वीक होते हुए एक लो प्रेशर एरिया जैसे ये 15 तारीख सुबह कोंकण कोस्ट के पास अरेबियन सी की तरफ जाएगा और फिर वहाँ पॉसिबिलिटी है कि वहाँ इंटेंसिफिकेशन होकर के डिप्रेशन बन सकता है। तो सर, ये सिस्टम आंध्र प्रदेश से एक तरीके से इंटर कर रहा है और उसका इफेक्ट दिखना शुरू हो गया है और पूरा पेनिसुलर इंडिया को क्रॉस करते हुए फिर एक तरीके से रीअपियर करेगा, यानी लो प्रेशर बन जाएगा कोंकण में, ये कह रहे हैं सर? यही हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये रीअपियर करेगा और इसको बोला जाता है कि इमर्जेंस, इट विल री इमर्ज इनटू अरेबियन सी।
जो कि कोंकण कोस्ट के पास एरिया है, जिसको हम बोलते हैं कि ईस्ट सेंट्रल एंड नॉर्थ ईस्ट अरेबियन सी, माने साउथ गुजरात और नॉर्थ कोंकण के पास जो सी एरिया है वहाँ ही जाएगा। मगर यहाँ फिर वो क्रॉस नहीं करेगा कोई कोस्ट, वो सीधा सीधा वेस्ट में जाकर फिर वीक होगा। मगर कुछ टाइम के लिए वहाँ फिर इंटेंसिफिकेशन होने का उम्मीद किया जा रहा है। महापात्रा जी, आप साइक्लोन पर लगातार नजर रखते हैं, एक लंबे समय से नजर रखते हैं। इस साइक्लोन सीजन के लिए क्या प्रेडिक्शन है सर? इस बार कुछ ज्यादा साइक्लोन है या एक नॉर्मल स्थिति में रहेंगे साइक्लोन? साइक्लोन सीजन का प्रेडिक्शन कुछ ओशनिक रीजन में होता है, जैसे अटलांटिक में होता है, पैसिफिक में होता है, जहाँ की ज़्यादा साइक्लोन बनता है। और हमारा जो यहाँ जो सीजन है, इसमें 2 सीजन होता है, पोस्ट मानसून सीजन अक्टूबर दिसंबर, प्री मानसून सीजन अप्रैल टू जून, और फ्रीक्वेंसी टोटल 5 होता है ऑन द एवरेज। इसलिए इसका सीजनल प्रेडिक्शन, इसका वेरिएबिलिटी इतना हाई है ईयर टू ईयर कि इसका सीजनल प्रेडिक्शन कोई करता नहीं। कोशिश हम किए हैं मगर एक से इतना होता नहीं, और इसका यूटिलिटी भी इतना ज़्यादा होता नहीं। मगर एक जनरल व्यू मैं आपको बता सकता हूँ क्या होता है हर साल, डिपेंडिंग अपॉन द लार्ज स्केल सर्कुलेशन फीचर्स। इस बार जैसे आपको पता होगा कि वीक लानिना कंडीशन चल रहा है। सो वीक लानिना हो क्या स्ट्रॉन्ग लानिना हो, जब लानिना कंडीशन होता है, बे ऑफ बंगाल पे साइक्लोन डेवलपमेंट का फेवरेबल कंडीशंस रहता है। सो लानिना में क्या होता है ना, फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोन्स और बे ऑफ बंगाल नॉर्मल से ज़्यादा हो सकता है, नंबर 1। नंबर 2, फिर ऐसे साइक्लोन साइक्लोन प्लस डिप्रेशंस। सो नंबर 2 ये है कि ये सभी डिस्टर्बेंस थोड़ा नॉर्दर्न लैटिट्यूड से डेवलप होता है, यानी नॉर्थ अंडमान सी और एडजन एरिया में डेवलप होता है और वेस्ट नॉर्थ वेस्ट या नॉर्थ वेस्ट बढ़ जाता है। इसलिए लानिना ईयर पे जैसे इस साल है, नॉर्थ आंध्रा, ओडिशा, वेस्ट बंगाल ये ज़्यादा प्रोन होता है, और साउथ आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, पुडुचेरी इसमें साइक्लोन आने का उम्मीद कम रहता है। तीसरा पॉइंट ये है कि ये यूजुअली ज़्यादातर जो रेमनांट साउथ चाइना सी से आकर यहाँ पर इंटेंसिफिकेशन होता है लानिना ईयर पे, इसलिए जो ट्रैक लेंथ उनको ज़्यादा मिलता है सी के ऊपर। इसकी वजह से इसका जो इंटेंसिफिकेशन है वो भी ज़्यादा होता है। इसलिए मोर इंटेंस साइक्लोन, मोर फ्रीक्वेंट साइक्लोन और मोर नॉर्थवर्ड लैंडफॉलिंग साइक्लोन हम लानिना ईयर में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सर, बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने बताई। एक और चीज मैं जानना चाहता हूँ, ये वेदर सिस्टम तो 15 तारीख तक असर दिखाएगा अपना, और उसके बाद इसके पीछे भी एक सिस्टम कुछ मॉडल्स दिखा रहे हैं, तो सर उसको लेकर क्या प्रेडिक्शन है, उस पर आप लोग नजर रख रहे हैं, क्या उसके साइक्लोन में तब्दील होने की संभावना है? अभी आज के दिन में आप पूरा वर्ल्ड का व्यू देखें कि लगभग 6 वेदर सिस्टम है, मैंने मैं बोल रहा हूँ ट्रॉपिकल वेदर सिस्टम है, जिसका आइदर जेनेसिस हो चुका है, नहीं जेनेसिस होने वाला है, लो प्रेशर सिस्टम में है। ऐसे ही 6 सिस्टम है। वो 6 सिस्टम से लगभग 4 सिस्टम नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक और इंडियन ओशन मिला के है। सो इसका मतलब यही है कि अभी साइक्लोजेनेसिस के लिए स्पेशली पैसिफिक और इंडियन ओशन माने बे ऑफ बंगाल में एक फेवरेबल एनवायरनमेंट है। मैं जब फेवरेबल एनवायरनमेंट बोलता हूँ, इसका 2 कंपोनेंट होता है। एक ओशनिक कंपोनेंट है जो कि अभी ओशन वार्म है, और दूसरा कंपोनेंट होता है कि एटमॉस्फेरिक कंपोनेंट। एटमॉस्फेरिक कंपोनेंट मीन्स जो जेनेसिस पैरामीटर जैसे होता है सिर्फ एटमॉस्फेयर में, वो सिर्फ फेवरेबल है अभी। तीसरा होता है कि कपल्ड प्रोसेसेस, जो एटमॉस्फेयर ओशन कपल्ड करके होता है, जैसे मेडेन ऑसिलेशन हो गया, जो कि अभी फेवरेबल कंडीशन में है। यही वजह है कि अभी आप एक लाइन में आप देखेंगे कि 4 सिस्टम डेवलप हुआ है। एक बे ऑफ बंगाल में है, तीनों नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक साउथ चाइना सी में है, और ये सभी सिस्टम साइक्लोन का मूवमेंट ऐसे होता है कि वो नॉर्थ वेस्ट वार्ड दिशा में या नहीं वेस्ट नॉर्थ वेस्ट दिशा में मूव करते हैं, क्योंकि रोटेशनल अर्थ वेस्ट वेस्ट रोटेट करता है। इसके वजह से जो फोर्स होता है कोरियोलिस फोर्स, इसकी वजह से साइक्लोन नेचुरली वेस्ट नॉर्थ वेस्ट या नॉर्थ वेस्ट दिशा में गति करता है। तो इसलिए ये संभावना है कि जो रेमनांट्स होकर वेस्ट पैसिफिक से माने साउथ चाइना सी से अंडमान सी की तरफ आ सकता है। मगर अभी आज का जो पूर्वानुमान है डिफरेंट मॉडल के हिसाब से, देयर इज ए कंसेंसस कि ये जो लो प्रेशर सिस्टम अभी है डीप डिप्रेशंस, इसका रेमनांट अरेबियन सी को जाकर वहाँ इंटेंसिफिकेशन हो सकता है। देयर इज ए मेजॉरिटी कंसेंसस। मगर जो अभी साइक्लोन है साउथ चाइना सी में, इसका रेमनांट आकर यहाँ फिर इंटेंसिफिकेशन होकर साइक्लोन बनने का मेजॉरिटी व्यू नहीं है।
ऑफ कोर्स एक दो मॉडल्स दिखा रहे हैं कि ये सिस्टम यहाँ आकर लो प्रेशर बनेगा और फिर इंटेंसिफिकेशन हो सकता है। मगर इन जनरल आप कंसेंसस देखेंगे तो वहाँ पॉसिबिलिटी कम है। तो हम ये मान सकते हैं कि जो इंडिया का जो साइक्लोन मैन है, उनका कहना है कि अभी इस पर नजर रखी जानी है, अभी संभावना कम लग रही है। हम इसको कंटिन्यूसली नज़र रखे हैं। जैसे आपको पता होगा कि हम इस सीजन पे हर दिन एक स्पेशल रिपोर्ट बनाते हैं, डेली रिपोर्ट बनाते हैं, डिटेल्ड अबाउट 20 पेजेस का डिटेल डायग्नोसिस करते हैं, इसका प्रोग्नोसिस करते हैं और इसको भी लोगों को जानकारी देते हैं। हमारे वेबसाइट में इसको भी उपलब्ध होता है और हम इसको कंटिन्यूसली मॉनिटर कर रहे हैं। हमने इसका पूर्वानुमान एक्सटेंड रेंज फोरकास्ट में किए हैं। जो लास्ट थर्सडे को जो हम फोरकास्ट दिए हैं, इसमें हम पूर्वानुमान किए हैं कि और एक लो प्रेशर सिस्टम इमरजेंस होगा बे ऑफ बंगाल को ये जाने के बाद। मगर ऑन डे टू डे बेसिस पे जो हम इसको मॉनिटर कर रहे हैं, जरूर लो प्रेशर सिस्टम तो इमरजेंस होगा, मगर इसका इंटेंसिफिकेशन टू डिप्रेशन साइक्लोन्स अभी तक हम प्रेडिक्ट किए नहीं, मगर हम कंटिन्यूसली इसको मॉनिटर कर रहे हैं। महापात्रा जी, न्यूज स्टेशन से बातचीत के लिए आपका ढेर सारा धन्यवाद। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि ये सीजन एक तरीके से साइक्लोन सीजन है और उसकी शुरुआत हो चुकी है। एक डीप डिप्रेशन इस समय आंध्र प्रदेश के पास में है, जिसकी वजह से बारिश हो रही है और वो सिस्टम कोस्ट को पार करना एक तरीके से हम कह सकते हैं, उसके बादल जो है आ चुके हैं और जगह जगह जबरदस्त बारिश चल रही है। ये मौसम विभाग लगातार नजर रखे हुए है, वो सिस्टम किस तरीके से मूव करेगा और अगले 24 से 48 घंटे हम कह सकते हैं आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और विदर्भ और साथ ही साथ कोंकण के इलाकों के लिए महत्वपूर्ण है। और लगातार जो मौसम विभाग वार्निंग दे रहा है, जो बुलेटिन जारी कर रहा है, उस पर नजर रखिए और उन पर जरूर ध्यान दीजिए, क्योंकि जब सिस्टम कोई चल रहा होता है उसका इम्पैक्ट क्या होगा, उस पर लगातार चीजें बदलती रहती हैं। कई बार ऐसा होता है कि हाँ, रास्ता तो पता होता है कि हाँ इधर से जाएगा, लेकिन किस तरीके से क्या क्या इम्पैक्ट होगा, इसके लिए मौसम विभाग लगातार उस पर नजर रखता है और समय समय पर बुलेटिन जारी करता रहता है। तो देखते रहिए न्यूज स्टेशन, फिर मिलेंगे दोबारा।